नमस्कार। आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हमारा लगभग व्याकरण का पोर्शन उसमें अलंकार में काफ़ी समय लगा, वो पूरा हो गया हमारा। और अब देखिए हमारा जो गद्य पोर्शन है हमारी बुक में, उसमें जो अगला लेसन है तीसरा, उस लेसन में देखिए आप देख रहे हैं कि जो सत्यजीत राय ये लेखक का नाम है और पाठ का नाम है अप्पू के 2.5 साल। तो देखिए ये जो लेसन है बहुत ही इमेजिन मतलब बहुत ही शानदार लेसन है। कैसे हैं? क्योंकि आज तक हम जो कवि पढ़ते हैं, लेखक पढ़ते हैं, वो स्पेशली कवि लेखक ही होते हैं। लेकिन आप सत्यजीत राय का नाम सुना होगा आपने। ये जो लेखक हैं ये कहें एज ए फिल्म जो कहानीकार होते हैं, राइटर होते हैं, यूँ कहें जो फिल्म निर्देशक होते हैं वो हैं। तो सत्यजीत राय का आपने नाम सुना होगा। तो आज देखिए उनके जो लेख है, मैं आपको बता दूं कि 12वीं क्लास में अपने एक टॉपिक चलता है आलेख और फीचर। तो यहाँ पे आप देखिए कई बार आप देखते हैं ना कि हिंदी फीचर फिल्म लिखा होता है। तो फीचर का वास्तविक मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या किसी समाज से जुड़ी कोई कहानी लिखते हैं, उस कहानी में तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं और यथार्थ पे जो कहानी पहले घटित हुई उस कहानी को दोबारा से दोहराया जाता है। तो यहाँ हम फीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि सत्यजीत राय जो लेखक हैं तो ये लगभग फिल्मों के लिए अपनी कहानी लिखते थे। और आज हम इनको यहाँ पे हमारे इस देख रहे हैं, इसमें देखिए मैं आपको ले चलता हूँ इस कहानी में। तो ये जो है आपको 2.5 साल वाला, तो देखिए इसमें क्या है कि इनका जो जन्म है वो 1921 में, बहुत अच्छी डेट है, 1921 में इनका जन्म हुआ है। कोलकाता जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये ध्यान रखने की बात था। इनकी प्रमुख फिल्में देखिए, हम हर बार क्या पढ़ते थे, किसी भी लेखक की कहानी रचना पढ़ते, इस बार क्या प्रमुख फिल्में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समस्या है कि आप हैं आधुनिक पीढ़ी के और ये पुराने ज़माने की फिल्मों के नाम है, तो आपको याद रखना है। पहली फिल्म का नाम है अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली। ये एक बांग्ला मूवी है और यही वो फिल्म है जिसकी वजह से सत्यजीत राय का नाम आज हर मतलब फिल्म जो निर्देशक होते हैं, राइटर होते हैं, उनके जुबान पे रहता है। पाथेर पांचाली जो पुस्तक मतलब यूँ कहें फिल्म है उसकी, यानी पाथेर बोला जा रहा है लेकिन ये पथेर पांचाली है। और ये जो इनकी कहानी है ये फिल्म जगत को एक ऊंचाई पे ले जाती है और इसी संबंधित ये इनका जो संस्मरण है वो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी यानी दूसरी कहानी है। औसत गति ये इनकी एक अलग से हिंदी कहानी है। तो इनकी कुछ फिल्में हैं, बात करते हैं। अब देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख रचनाओं में देखिए प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि, ये इनकी रचनाएं हैं जो स्पेशली ये कहानी के लिए लिखते थे। बाकी ये जो इन्होंने लिखा ना, तो ये फिल्म की कहानियाँ हैं और इन पर फिल्में बन भी चुकी हैं, सारी फिल्मों के नाम हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसी फिल्में इन्होंने कहानी लिखी है और इनकी कहानी पे जो हीरो हीरोइन होते हैं, विलेन होते हैं, वो नाट्य करते हैं, यानी कि अपना कार्य करते हैं। तो कहानी लेखक जो होता है, फिल्म की कहानी जो पटकथा लिखने वाला होता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में उस कहानी का संजीदा एक कैरेक्टर होता है। अब बात करें कि इनको सम्मान कौन कौन से मिले, प्रमुख सम्मान की बात करें तो फ्रांस का लेजन डी ऑनर और पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान, जितने भी फिल्म जगत में मिलने वाले जैसे ऑस्कर होता है या भारत रत्न भी होता है, तो वैसे भी कर किसी अन्य क्षेत्र में मिल सकता है। लेकिन ऑस्कर जो है फिल्मों के लिए और लेजेंड डी ऑनर है। आज तो और भी ऑनर्स भाई क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन सत्यजीत राय को फिल्म सम्मान के जितने भी पुरस्कार होते सब मिल चुके हैं। 1921 में इनका, मैंने बताया आपको कि इनका जन्म हुआ कोलकाता पश्चिम बंगाल में और मृत्यु है वो सन 1992 में इनकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि फिल्म भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाला, कलात्मक यानी अपनी कला से, अपने टैलेंट से प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय का अगली कतार में, अगली फर्स्ट लाइन में है। इनके निर्देशन इन डायरेक्शन की बात करते हैं। इनके निर्देशन में पहले फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला, ये 1955 में प्रदर्शित हुई थी, ध्यान रखना 1955 में पर्दे पे आई थी ये। तो कहानी इन्होंने लिख दी, फिर फिल्म बन गई है। उसके बाद जी इन्होंने देखा है, ये ध्यान रखिए इसमें आगे देखिए। इसमें बात कर रहे हैं कि 1955 में इनकी पथेर पांचाली फिल्म जो लिखी हुई थी वो पर्दे पे आती है और 1955 स्पेशल डेट आपको बता दूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने जो आकाशवाणी केंद्र होता है जयपुर में पहला इनका ऑफिस बना थी, ध्यान रखना 1955 में। तो ये तो अलग टॉपिक था, बात करते इस कहानी की। तो उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया था। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई कार्य स्पेशल होता है। तो पथेर पांचाली की जो कहानी लिखी इन्होंने बांग्ला
भाषा में उन पर फिल्म बनी। तो इस फिल्म ने ही सत्यजीत राय को मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गई, इतनी ये फिल्म है वो हिट हुई और भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर, मैंने कहा था एक अपन बोलते हैं कि चलो पिक्चर देखें, तो पिक्चर एक तस्वीर को या फिल्म को मूवी को ले लेते हैं, लेकिन फीचर का मतलब होता है कि ऐसी घटना, ऐसी कहानी लिखना जिसमें तथ्य हों, आंकड़े हों और यथार्थ घटना आधारित हो। फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग हैं। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि सत्यजीत राय ने कितनी कहानी लिखी, कितनी फिल्में, तो आप बताएंगे संख्या इनकी लगभग 30 कहानी की लिखी है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ, यानी कि निर्देशक होते हैं और कुछ क्या बोलते हैं उनको, क्रिटिक यानी आलोचक होते हैं, उनके बीच में क्या कि एक बॉन्डिंग बनाई, समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में हैं वो साहित्यिक, तो साहित्यिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो साहित्य जगत होता है उसकी बात करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले पेज पे। अब देखिए इसमें अपन लिख देखते हैं कि साहित्यिक कृतियों पर आधारित, जितनी भी फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। और बात करेंगे इनकी कि इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण, तो जानते ना, हर व्यक्ति की कहानी उसके कैरेक्टर हिसाब से लिखी जाती है, तो विभूति भूषण है। और विभूति भूषण का इसमें देखिए बंदोपाध्याय से लेकर के हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, पटकथा आप जानते हो कि जैसे को हमें टीवी में स्क्रीन पे जो दिखता है, तो वो तो हमें लगता है कि ये जो, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कोई भी एक नाटक का नाम ले लेते हैं, नाटक की फिल्म का ले लेते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें जो पात्र बोलते हैं हमें लगता है ये वही व्यक्ति बोल रहे हैं, जेठालाल बोल रहा है या टप्पू बोल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि फिल्म यानी पर्दे पे जो बोला जाता किया जाता है वो पहले से लिखे हुए डायलॉग से यानी संवाद होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पटकथा। ठीक है, तो एक लेखक होता है जो केवल किताबें लिख करके समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। कुछ होते हैं जो क्या करते हैं कि जो पटकथा होती है, यानी कि वो कहानी जो लिखी जाती है वो टीवी के धारावाहिक नाटकों या फिल्मों की लिखी जाती है, उसे पटकथा कहते हैं। तो लेखन में कौन थे, बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक का है। पटकथा लेखन की बात करें तो लेखन, संगीत, संयोजन व निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों व किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत किया है। बच्चों के लिए संजीदगी के साथ काम किया, यानी कि संजीदगी का मतलब होता है बहुत ही दिलचस्प कार्य के साथ। इनकी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे व पशु पक्षी का सहज संसार भी होता है। जासूसी वाली कहानी लगभग अधिक लिखते हैं। अब बात करते हैं कि जो अप्पू के 2.5 साल, ये एक हमारे यहाँ तो एक पाठ है, एक कहानी है, तो पाठ कैसा है, ये एक संस्मरण है। प्रश्न आता है डायरेक्टली कि ये भाई उपन्यास है, कहानी है, लेख है या फिर नाटक है, क्या है, तो इसमें क्या कहेंगे, संस्मरण है। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। प्रश्न आ सकता है कि अप्पू के 2.5 साल जो है ये हमने कहाँ से लिया, तो पथेर पांचाली जो फिल्म है उसके कुछ हमने जो रोल है वो अनुभव जो किया वो इस कहानी में लिखा है। निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज हुआ। इससे फिल्म के सृजन, फिल्म बनाने के लिए और उसके व्याकरण से संबंध को बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से, ग्लैमर समझते हैं ना, ग्लैमर तो रूप सौंदर्य की बात करते हैं, हीरो हीरोइन कैसे दिखते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ग्लैमर से चुंदियाती, चुंदियाती का मतलब देखो, चुंदियाना आपको मैं बता दूँ, एक सिंपल सा टॉपिक है। आप देख रहे ग्लैमर, ग्लैमर का मतलब मैंने कहा रूप सौंदर्य से हो गया है। तो आप कई बार देखते हैं कि जो पर्दे पे या टीवी स्क्रीन पे जो हमें हीरोइन दिखती है, हीरो दिखता है, वो हम लोगों से थोड़े से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। कैसे, उनके जैसे भाई नाक नक्शा चेहरा जो है, हाइट, रंग, रूप होता है, तो कुल मिला के वो हमें बहुत अधिक सुंदर दिखते हैं, हमें आकर्षक लगते हैं, हमें पसंद आते हैं। तो उनको देख के हमारी आंखें थोड़ी सी चौंध जाती हैं, या यूँ कहें कि आंखों को वो चुभता है कि यार ये इतना सुंदर कैसे होता है। तो जब कोई वस्तु आपको क्लियरली दिखने के बाद आपको संशय होता है तो चुंदियाना उसे कहते हैं। ठीक है, इसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच हम अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। और इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया था। देखिए ये जो पूरा पाठ है बांग्ला में लिखा गया क्या एक लेख है। तो बांग्ला की बात करें तो बांग्ला से इसको हिंदी में जो किया है वो विलास गीते नाम के व्यक्ति ने किया, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। अबूझ अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, वे फिल्म की कहानी तो लिख दी, हमने फिल्म शुरू भी कर दी है, लेकिन ये फिल्म कितनी चलेगी, कितनी हिट हो, कितने लोग देखेंगे, ये उस फिल्मकार के लिए, फिल्म बनाने वाले के लिए, लेखक के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अबूझ पहेली अर्थात उसके बारे में कुछ जान नहीं पाता हो, बनने या न बनने पाने की अमूर्त शंकाओं से, की शंका आप समझते हो,
शंका हमेशा, आशंका जो है तो बुरे की होती है। अमूर्त का मतलब जो हमें पता नहीं था, ऐसी समस्या से हम डरे रहते हैं। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है, अर्थात जब फिल्म पूरी हो जाती है तब उसे लगता है हाँ अब कहानी फिल्म बन चुकी है, अब लोग इसे देखेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होगा वो देखता है। अपनी फिल्म की रचना के दौरान हम हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये हमारा जो पाठ परिचय कहें, कवि परिचय कहें, सब इसमें आ चुका है। तो सत्यजीत राय के बारे में आपको जितना अधिक ज्ञान था इसमें बता दिया गया है। और अब हम ले चलते हैं हमको कि हमारा पाठ है आपको के 2.5 साल। तो इसमें हम देखेंगे, तो देखिए इसमें कि पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग काम जो है 2.5 साल तक चला था, तो इसलिए बोलते आपको के 2.5 साल। ठीक है, अब देख रहे इसमें कि इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। ये कौन बता रहे हैं? ये सत्यजीत राय बता रहे हैं। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ी थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार का मतलब विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में बोला, टिया। लड़के का नाम क्या था? टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आए। देखिए, फिल्मों में काम लेने के लिए या पर्दे पे आने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते वो भी इसमें बताएंगे हम। ठीक है, तो प्यारे छात्र छात्राओं, अब यहाँ इस वीडियो में इतना रहेगा। मिलते फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।